बड़ी खबर जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। तो मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मजहब पर अमल करने की आज़ादी बुनियादी हक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान शरीयत पर अमल ना करें। यूसीसी की हम मुखालफत करते हैं और हुकूमत पर चाहिए शराब पर पाबंदी लगाए। हुकूमत को चाहिए बदउनवानों को खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि यूसीसी को लेकर जो हो रहा है उसकी मुखालफत करते हैं। इनामुल रहमान ने कहा कि हमारी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में 3 मस्जिदों के मामले कोर्ट में है और बिना अदालत के हुक्म के मजहबी मकाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि साजिश के तहत ये सब हो रहा है। मस्जिदों और मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये नफरत के बुलडोजर हैं। एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यूसीसी के नाम पर खौफ फैलाया जा रहा है। असल मुद्दों को छोड़कर बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। हमने कभी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में असम और उत्तराखंड का दखल देखा गया है। तो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर खदशात का इजहार यहाँ पर किया गया है और गाजा जंग को लेकर भी जमात इस्लामी हिंद ने बड़ा बयान दिया। आपको बताते चलें और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। तो वहीं मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये भी कहा गया और कहा गया कि मजहब पे अमल करने की आज़ादी बुनियादी हक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान शरीयत पर अमल ना करें। यूसीसी की हम मुखालफत करते हैं, यानी यूसीसी को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने मुखालफत दर्ज यहाँ पर कराई है और इसको लेकर कहा है कि मजहब पर अमल करने की आज़ादी बुनियादी हक है। ऐसे में इससे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हुकूमत को चाहिए कि शराब पर पाबंदी लगाए, बदउनवानी को खत्म करने के लिए कानून बनाए, ना कि यूसीसी को लेकर और मुसलमानों को लेकर कानून बनाए जाए। तो यूसीसी को लेकर जो हो रहा है उसकी मुखालफत जमात इस्लामी हिंद ने यहाँ पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसके अलावा इनामुल रहमान ने भी मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली में 3 मस्जिदों के मामले कोर्ट में है। उसके बावजूद भी बिना अदालत के हुक्म के मजहबी मकाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। तो मस्जिदों और मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये नफरत के बुलडोजर हैं। एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं यूसीसी के नाम पर खौफ फैलाया जा रहा है। असल मुद्दों को छोड़कर बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। ये भी कहा गया है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, हमने कभी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। हमसे बातचीत की जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लेकिन सरकार जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, जिस तरह के कानून लेके आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। तो मस्जिदों के मामले को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने अपने खदशात का इजहार किया और यूसीसी को लेकर भी कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, ना कि मुसलमानों के हवाले से इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो शराब पर पाबंदी लगाए। तो दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मजहब पर अमल करने की आज़ादी बुनियादी हक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान शरीयत पर अमल ना करें। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हमारी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली की मस्जिदों का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि दिल्ली में 3 मस्जिदों के मामले अभी भी कोर्ट में हैं और उसके बावजूद भी बिना अदालत के हुक्म के मजहबी मकाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है।